बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से नगर में विजयसेन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो देखने में सामान्य था, काम में निपुण था, लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी आग थी जो उसे भीतर ही भीतर जलाती रहती थी, क्रोध। विजयसेन का गुस्सा किसी तूफान की तरह था। अचानक उठता, सब कुछ तहस नहस कर देता और फिर पीछे केवल पछतावा छोड़ जाता। घर में उसकी पत्नी उससे डरती थी, बच्चे उसके सामने बोलने से पहले सोचते थे, मित्र धीरे धीरे उससे दूर हो गए थे। नगर में लोग कहते थे, विजयसेन से संभल कर बात करना, कब गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता। विजयसेन ये सब सुनता था लेकिन बदल नहीं पाता था। जब गुस्सा आता तो उसकी बुद्धि जैसे ढक जाती, शब्द ऐसे निकलते जैसे तीर। बाद में वो अकेले बैठकर रोता, लेकिन अगले दिन वही कहानी दोहराई जाती। एक रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरा जीवन बस यही है? क्या मैं हमेशा इसी आग में चलता रहूंगा? उसी रात किसी यात्री से उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कहते थे, उनके पास बैठने से मन शांत हो जाता है। वे बिना डांटे बिना सिखाए इंसान को बदल देते हैं। विजयसेन के मन में एक उम्मीद जगी। उसने तय किया, कल मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। अगर कोई मेरे गुस्से को समझ सकता है तो वही है। बुद्ध से पहली मुलाकात। अगली सुबह वो वन पहुंचा। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी स्थिरता थी, जैसे समय वहां ठहर गया हो। विजयसेन ने प्रणाम भी नहीं किया। उसके भीतर बेचैनी थी। उसने सीधे कहा, लोग कहते हैं आप दुख का कारण जानते हैं, तो मुझे बताइए, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने विजयसेन को देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में पीड़ा थी। बुद्ध बोले, बैठो और पहले ये देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। विजयसेन को ये बात अजीब लगी। वो बोला, मैं उत्तर लेने आया हूँ, मौन नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मन शोर से भरा हो तो उत्तर सुनाई नहीं देता। विजयसेन चुपचाप बैठ गया। उसका मन और बेचैन हो गया। विचार उमड़ने लगे। कुछ देर बाद वो बोला, मुझसे ये चुप्पी सहन नहीं होती। बुद्ध ने कहा, यही तो गुस्से की पहली पहचान है, असहिष्णुता, गुस्से का पहला बीज। बुद्ध बोले, गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता, उसका एक बीज होता है। विजयसेन ने पूछा, कौन सा बीज? बुद्ध ने कहा, अपेक्षा। उन्होंने समझाया, जब तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारी बात माने, तुम्हें सम्मान दे, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर गुस्सा जन्म लेता है। विजयसेन को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। वो सच में बहुत अपेक्षा करता था, पत्नी से, बच्चों से, समाज से। क्रोध और अहंकार। बुद्ध ने आगे कहा, गुस्से की जड़ अहंकार है। विजयसेन चौंका। मैं अहंकारी नहीं हूँ, उसने कहा। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बात गलत कैसे हो सकती है, तो यही अहंकार है। उन्होंने कहा, जहाँ मैं बड़ा होता है वहाँ शांति मर जाती है। विजयसेन पहली बार चुप था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अपमान का बोझ। उसी समय कुछ लोग वहाँ से गुजरे। उन्होंने बुद्ध को पहचान कर प्रणाम किया, लेकिन एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, ये भिक्षु दुनिया को क्या सिखाएंगे? विजयसेन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने हाथ के इशारे से रोक दिया। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। विजयसेन ने कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? ये अपमान था। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई बोझ उठाने को दे और तुम उसे उठाओ नहीं, तो बोझ किसका रहता है? विजयसेन बोला, उसी का जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, अपमान भी एक बोझ है, मैंने उसे उठाया नहीं। गुस्सा आग है। बुद्ध ने भूमि से एक सूखी लकड़ी उठाई और बोले, गुस्सा आग की तरह है। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो कि इससे दूसरों को जलाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे हाथ जलते हैं। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम गुस्सा करते हो, शांति बढ़ती है या घटती है? विजयसेन की आंखें नम हो गईं। वो बोला, घटती है, बहुत घटती है। बुद्ध का अभ्यास। अगले कई दिन विजयसेन बुद्ध के पास रहने लगा। जब भी गुस्सा आता, बुद्ध कहते, देखो ये गुस्सा है, इसे पहचानो। वे कहते, इसे दबाओ मत, इसे बाहर मत निकालो, बस देखो। विजयसेन को यह कठिन लगता। कई बार वो असफल होता, लेकिन बुद्ध कभी उसे दोष नहीं देते। वे कहते, जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। भीतर का शत्रु। एक दिन बुद्ध ने कहा, दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अचेतन क्रोध है। उन्होंने कहा, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वो तुम्हें मौका देता है खुद को समझने का। ये बात विजयसेन के लिए नई थी। अब वो गुस्से को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगा। परिवर्तन। समय के साथ विजयसेन बदलने लगा। गुस्सा आता था, लेकिन अब वो रुक जाता, सांस लेता, शब्दों को बाहर नहीं आने देता। लोगों ने परिवर्तन देखा। पत्नी ने पहली बार उसके चेहरे पर शांति देखी। बच्चे उससे डरने के बजाय पास आने लगे। अंतिम शिक्षा। एक दिन विजयसेन ने कहा, प्रभु, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें लगे कि गुस्सा खत्म हो गया है, तभी सावधान रहना। उन्होंने कहा, गुस्से को मारना नहीं है, उसे समझना है। जो समझ लिया जाता है वो खुद शांत हो जाता है। कहानी का अंत। विजयसेन बुद्ध को प्रणाम कर अपने जीवन में लौट गया।
वो पहले जैसा नहीं था। अब वो जान चुका था, गुस्से पर जीत दूसरों को हराने से नहीं, खुद को जानने से मिलती है। और पीपल के नीचे बैठे बुद्ध फिर मौन में लीन हो गए, करुणा, शांति और सत्य के साथ।